अम्मी, आखिर मेरे भाइयों को हो क्या गया है? आपस में क्यों उलझ रहे हैं? बेटा तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे अब्बा जी तुम्हारे लिए वही करेंगे जो तुम कहोगे। तुम्हें घर भी देंगे, गाड़ी भी देंगे, ठीक है? नहीं अब्बा जी, मुझे इस तरह कुछ भी नहीं चाहिए। मेरे लिए आप और बड़े भाई इन सब चीजों से ज्यादा अहम है। मेरी प्यारी बेटी, हमें तुम्हारी मोहब्बत की बहुत कदर है। कदर तो तुम्हारे भाई भी करना चाहते हैं, मगर उनकी बीवियां जो है ना, वो ये कदर होने नहीं देंगी। लेकिन तुम परेशान ना हो, हम हैं ना, हम संभाल लेंगे सब। अल्लाह हिदायत दे मेरे बच्चों को, इस पहले की तरह मोहब्बत और हम आहंगी से रहें। अम्मी, ये देखें, ये सच सही रहेगा। भाई आप एक काम करें, आप इसके साथ की चूड़ियां दिखा दें। बात सुने भाई, हम एक हल्का सेट भी दिखा दें, 1-2 तोले का काफी होगा ना? सही है अम्मी, वैसे भी उसको मुंह दिखाई के नाम पे हमारे घर का सोना मिल रहा है। वैसे ये चूड़ियां हैं 12 तोले की, और ये जो सेट आपने देखा है ना, ये 8 तोले का है। बिल्कुल ठीक है, आप पर्ची बना दें, इसहाक साहब आके ले जाएंगे। बिल्कुल मैडम, मैं बना देता हूँ। अम्मी, ये देखिए, मैं अपने लिए ले रही हूँ, सही है? और अब्रिश के लिए? अम्मी, अब्रिश के लिए अब हम मॉल से लेंगे, कहीं भी ज़ेनब मार्केट से ले लेना, या ऑनलाइन मंगवा लेंगे। लेकिन नाजो, भाभी, दरअसल रात को बहुत गुस्सा हो रहे थे। उमर के जुमले याद करके उन्हें बहुत दुख हो रहा था। ना सिर्फ वो, बल्कि मैं भी हैरान हूं कि उमर इस तरह के बातें और इस तरह के जुमले, मुझे सच में बहुत अफसोस हुआ। और मैं ये जानना चाहती हूँ कि आखिर उनके दिल में इतनी नफरत क्यों है? उनकी बातों में, उनके इजहार करने में इतनी नफरत, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह समझने के लिए समझदार होना जरूरी नहीं है सुंदस। अय्यार और मक्कार होना जरूरी है। तुम मेरे लिए जंग लड़ रही थी और देखो, खुद फंस गई। इसका मतलब है कि मैं नहीं, बल्कि ये तो उमर ने खुद कहा था ना कि वो गाड़ी देना चाहते हैं, वो शॉपिंग। सोचने की बात है ना, राहीम की बीवी जो अभी तक आई नहीं है इस घर में, उससे इश्यूज हो रहे हैं उमर को अभी से। और मुझे एक बात समझ नहीं आती कि नाज़ो की चीजें और उसकी चीजें एक जैसी क्यों नहीं हो सकती। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि लड़ाई की वजह ना बीवियां हैं और ना ही भाई। अगर इसकी कोई वजह है तो वो नाज़ो की फरमाइशें हैं। देखो सुंदस, उसको समझना इतना आसान नहीं है। जैसी वो है वैसी वो दिखती नहीं है, और जैसी वो असल में है उस तरह का गुमान कोई करना ही नहीं चाहता। हैरत की बात तो ये है भाभी कि इतना कुछ आपने बर्दाश्त किया हुआ है, इतने दुखों का बोझ आपने उठाया हुआ है, और आप किसी को महसूस तक नहीं होने देती।
नाजो, बेटा तुम ये सामान उठाकर संभाल के अपने कमरे में रखो। बिला वजह तुम्हारी भाभीियों की नजर पड़ जाएगी तो फसाद मचेगा। जाओ। ठीक है, मैं लेती हूँ। अच्छा अम्मी, मैंने आपको बताना था कि वो मुझे रूहान का टेक्स्ट आया था, वो और उसकी अम्मी जोड़ा लेके आ रहे हैं थोड़ी देर तक। लेकिन सुनो, तुमने बताया नहीं उन्हें, तुमने इतना महंगा जोड़ा बुक करवाया अपने लिए। अम्मी, इसमें कहने वाली क्या बात है, मैं तो करके दिखाने वालों में से हूँ। मैं चलती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए ना, प्लीज बैठिए। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। बस हम भी अभी अभी बाजार से आए हैं। आपको तो पता है शादी के घर में आखिरी वक्त तक शॉपिंग चलती है। आप सुनाइए, आपकी तैयारियां कैसी चल रही हैं? जी बस कोशिश कर रहे हैं। अच्छा माशाल्लाह। लेकिन आपने ऐसी जहमत की। नाजो को तो खैर से उसके अब्बा जी ने सब कुछ लेकर दे दिया था। आपको तो पता है उसे किसी चीज की कमी नहीं है। आप ठीक कह रही हैं, माँ बाप बेटियों को कोई कमी कहाँ रहने देते हैं, मगर क्या करें, गुजारा तो ससुराल से होता है। हाँ बिल्कुल सही कह रही हैं, ऐसा ही होता है उम्मी तौर पे। लेकिन ऐसी जगहों पर होता है जहाँ पर वालिदैन अपनी बेटियों को सिर्फ फर्ज समझते हैं। हमारी नाजो तो हमारे लिए सब कुछ है। नाजो नजर नहीं आ रही, बुलाएं, कहाँ है हमारी बहू? अब ये भी शॉपिंग करके आई है और नाजो की पसंद तो ऐसी है कि कभी उसने किसी हल्की चीज को छुआ तक नहीं। मैं आपको बताऊं, अभी 15 तोले की चूड़ियां पसंद करके आई है और 8 तोले का सेट पसंद किया है, वो तो बहुत ही खूबसूरत है। मैंने भी कह दिया तुम्हें जो पसंद आए तुम ले लो, तुम्हारी खुशी से बढ़कर कुछ नहीं है हमारे लिए। अर्सल भाई, आपने बताया नहीं कल क्या पहन रहे हैं आप मायो मेहंदी में? यार मैं कुछ भी पहन लूं अच्छा लगूंगा। मेरा क्या है यार, कुछ भी पहन लूंगा। आप ऐसे कैसे कुछ भी पहन लेंगे? राहिम तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे भैया के लिए मैंने बहुत अच्छा ड्रेस ले लिया। गुड गुड। और मरियम भाभी, आप क्या पहन रही हैं? जरा बताओ, तुम अपनी दोनों भाभियों को अपनी शादी की शॉपिंग कब करवा रहे हो बच्चू? हाँ वैसे करवानी तो चाहिए तुम्हें। क्यों वैसे? भाभियों ने इसके भाइयों के साथ जाके शॉपिंग नहीं की? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अम्मी, ये मिठाई। अम्मी मुबारक हो, पिछली गली में ही नाजो के लिए घर देखा है और फाइनल भी कर दिया है। अरे वाह माशाल्लाह। और गाड़ी भी बुक करवा दी है। और यकीनन ये सब बिजनेस अकाउंट से इन्वेस्ट किया गया होगा। खैर हाँ, अभी मैं जा रहा हूँ, कोई काम हो तो मुझे बता दीजिएगा, कॉल कर दीजिए। बस अल्लाह पाक मेरी बेटी को वहां रहना और बसना नसीब करे। आमीन आमीन। मैं जरा चेंज कर लूँ।